तो भाइयों, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ व्हाई यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन यीडा यमुना अथॉरिटी। क्योंकि ना आजकल ये बड़ा हॉट टॉपिक, हॉट सब्जेक्ट चल रहा है। मैंने इस पे ना पहले भी एक वीडियो बनाया था। ये सामने यमुना सिटी है, गौर यमुना सिटी, और ये सर्विस लेन है, और ये है आपका यमुना एक्सप्रेस वे। ये है यमुना एक्सप्रेस वे। ये थोड़ा सा ऊपर है, पेड़ों के पीछे दिख नहीं रहा, मतलब जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो थोड़ा ऊपर बना हुआ है। तो आज का जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि यहाँ पे जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ चीज़ें गलत बताई जा रही है, मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। आपको दिख रही होंगी गाड़ियाँ यमुना एक्सप्रेस वे चलते हुए। यमुना एक्सप्रेस वे जो है थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ है, ये उसकी सर्विस लेन है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे आजकल जेवर एयरपोर्ट को लेके बहुत ज़्यादा ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। अभी अप्रैल में एयरपोर्ट भी बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी ली हुई है, ठीक है, तो बेसिकली ये जगह क्या है, ये दिल्ली से थोड़ा दूर है। लोगों का मैक्सिमम टाइम कंसर्न यही रहता है कि ये जगह, वो देखो प्रॉपर्टी वाले भी बैठे हुए हैं, ये जगह दिल्ली से दूर है। तो जब कभी वो ये कंसर्न रेज करते हैं तो उनको ये रीज़न दिया जाता है कि भाई साथ में जो है वो यमुना एक्सप्रेस वे लगा हुआ है, तो आप यमुना एक्सप्रेस वे से आप ओखला बर्ड सेंचुरी तक आप 40 मिनट में पहुंच सकते हो, जो कि बहुत सही भी है। बट ये लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि इस यमुना एक्सप्रेस वे पे चलने के लिए आपको 100 रुपये पर डे, 100 रुपीज़ पर डे वो टोल आपको देना पड़ेगा। जहाँ पे ये रेड गाड़ी आ रही है, यहाँ से ऊपर आपको चढ़ना पड़ता है, यहाँ से नीचे उतरना पड़ता है, और ये टोल है एक्चुअली ऊपर से यमुना एक्सप्रेसवे से जो सर्विस लेन को कनेक्ट करता है। तो 100 रुपीज़ का पर डे का टोल है। अब आप 100 रुपीज़ का पर डे का टोल तो डेफिनेटली आप नहीं दोगे, चाहे आप कितने पैसे वाले आदमी क्यों ना हो। तो ये एक चीज़ है जो बेसिकली आप लोगों से छुपाई जाती है यहाँ पर। ये भी एक स्कैम है। फिर आपको प्रॉपर्टी वाला बोलता है कि जी आप जब प्रॉपर्टी लोगे तो आप लोकल बन जाओगे, और जो लोकल लोग हैं उनको टोल में छूट मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, गौर यमुना सिटी में लोग बहुत परेशान हैं। मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाया था यमुना अथॉरिटी के अगेंस्ट। यहाँ पे आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। 3-3, 4-4 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। कई बार कंप्लेन की गई है कि जो लोकल लोग हैं उनको एग्जम्पशन दी जाए। अगर एग्जम्पशन नहीं दे सकते तो एटलीस्ट लोकल पास बनाया जाए मोर्थ की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जिसका मतलब है कि आपको महीने का 250-300 रुपये का पास है। बट ऐसा नहीं है। 3 से 4 हज़ार रुपये आपका खर्चा आएगा यमुना एक्सप्रेस पे चलने के लिए। और अगर बाई चांस आप सर्विस लेन पे चलते हो, तो सर्विस लेन से अगर आप चलोगे तो आपको ओखला बर्ड सेंचुरी पहुँचने में कम से कम 1.25 से 1.5 घंटा जाएगा। तो ओखला बर्ड सेंचुरी क्या है कि वो केवल स्टार्टिंग पॉइंट है दिल्ली का। अगर आप बाई चांस जसोला भी जॉब करते हो, या फिर अगर आप मिडिल सेंट्रल दिल्ली में अगर आप जॉब करते हो, नोएडा सेक्टर 62 में आप जॉब करते हो, तो आप ये समझिए कि आपको 2 घंटे का आपका ट्रैवलिंग रहेगा। क्योंकि ये जो सर्विस लेन है, नोएडा से आते वक्त इसकी कनेक्टिविटी नहीं है सर्विस लेन के साथ। जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। उसके लिए आपको ना पहले नॉलेज पार्क जाना पड़ता है, जहाँ ग्रेटर नोएडा एक्सपो सेंटर है। अब ग्रेटर नोएडा एक्सपो सेंटर में जिस दिन एक्सपो हो रही होगी तो उस दिन आप 1.5 घंटा वहीं पर फंस जाओगे। तो ये जस्ट एक आई वॉश है, आपको मैनिपुलेट किया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप कंसीडर करके रखिएगा। यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर्टी डीलर्स की इस बातों पे मत आइएगा कि आपको यमुना एक्सप्रेस वे पे चलने को मिलेगा। आपको यमुना एक्सप्रेस वे पे चलने को नहीं मिलेगा अगर आप यीडा में रहते हो। और सेम यही यीडा अथॉरिटी का है कि ये लोगों को यहाँ पे आके तो बसा रहे हैं, बट आपको एक्सप्रेस वे यूज करने नहीं देंगे। मैं जो कह रहा हूँ आप खुद से आके वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे आसपास ATS भी है, गौर यमुना सिटी भी है, आप खुद भी चल के आ सकते हो। सर्विस लेन पे आप चल के देख सकते हो। तो दिल्ली के लोगों को यही कह के बुलाते हैं कि जी आप यमुना एक्सप्रेस वे पे चलोगे और आप जल्दी पहुंच जाओगे। बट ऐसा नहीं है। 100 रुपीज़ पर डे आपका जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सावधान रहे। एयरपोर्ट होने से कुछ नहीं होता है यार, ये सब आई वॉश है। एयरपोर्ट का मैं बता देता हूँ आपको। देहरादून का एयरपोर्ट आपने देखा होगा। देहरादून का एयरपोर्ट सिटी से कितना दूर है, बट कोई एयरपोर्ट के आसपास नहीं रहता है। एयरपोर्ट के होने से कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली जो द्वारका है, जहाँ पे
जब ये दिल्ली का एयरपोर्ट था, दिल्ली का एयरपोर्ट दिल्ली से बहुत दूर है, बट दिल्ली के एयरपोर्ट के आसपास डेवलपमेंट आज की डेट में चालू है। वहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता था, अब जाके द्वारका थोड़ा डेवलप हुआ है, और 10-15 साल पहले, 20 साल पहले गुड़गांव डेवलप हुआ है, बट दिल्ली के उससे पहले यहाँ नोएडा डेवलप हो गया है। तो लोग तभी आते हैं, रहने में फ़ायदा तभी है, इन्वेस्टमेंट तभी करो जब वहाँ पे इंडस्ट्री हो, जब वहाँ पे कॉरपोरेट हब हो। एयरपोर्ट के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये सोच रहे हो कि यहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 100 रुपये आपको पर डे का देना पड़ेगा यमुना एक्सप्रेसवे पे चलने का, और साथ में अगर इंडस्ट्री के नाम पे भी यहाँ कुछ नहीं है, केवल एक पतंजलि आया है, एक वीवो आया है, ये भी आप चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। एयरपोर्ट के होने से कोई प्रॉपर्टी में बूम नहीं आता है। 30 लाख का फ्लैट मैंने लिया था आज से 4-5 साल पहले, वो आज की डेट में 45 लाख का है, ये आपको बोलेंगे 70-80 लाख का बिक रहा है। आज की डेट हो गई है 29 दिसंबर है 2024, और यही सच है। एयरपोर्ट के होने से कुछ नहीं होता है, फैसिलिटी यहाँ पे जीरो है। 100 रुपये आप यमुना एक्सप्रेसवे का दोगे, और एयरपोर्ट का मैंने आपको देहरादून का भी एग्जांपल दे दिया है, दिल्ली का खुद मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो ये चीज़ें हैं, जब तक कॉर्पोरेट हब नहीं आएगा, इंडस्ट्री नहीं आएगी, प्रॉपर्टी के रेट पे कभी बूम नहीं आता है। थैंक यू।